Dear students, welcome to Study with Logic. I'm Neha Negi again with you with a very important the Hindu vocabs. And today I'm going to give you part 2 of the vocabs with few examples. But before get into the topic, don't forget to hit the bell icon or subscribe if you are new. And rest of all, do comment, like and share. Let's get into the topic. Here it is. First of all, we will see our motivational quote. Diligence is the mother of good luck. Here, if you will find diligence, so you will see that the vocab has started. Diligence means होता है आप जब हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क ही मदर है गुड लक की. गुड लक कहीं से क्रिएट नहीं हो सकता. आपने हार्ड वर्क किया है तो वही है गुड लक. कहते हैं ना, इसका लक बहुत अच्छा है, उसकी मेहनत ज़्यादा थी. चलिए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, जो है फर्स्ट वर्ड इज़ ब्लैक आउट. ब्लैक आउट का मतलब होता है अ टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अ टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कॉन्शियस से बिल्कुल थोड़ा सा दूर हो जाना थोड़ी देर के लिए. जैसे किसी को एपिलेप्सी होता है तो उसे मिर्गी बोलते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए उसे मदहोशी आ जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए नीता इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लैकआउट्स. लेकिन मैंने आपको बताया था कि द हिंदू में इनका बहुत यूज़ होता है, ये ऐसे वर्ड्स हैं. तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ब्लैकआउट का क्या मतलब निकलेगा. आप देखिए, ब्लैकआउट ऑन कश्मीर लॉकडाउन. आपने देखा होगा कि 8 अगस्त 2019 का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. आप देखिए कि ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पर आपने देखा होगा कि आर्टिकल 340 रिवोक हुआ था, मींस हटाया गया था. आप ये समझ लीजिए कश्मीर में, जिसके कारण नेट जो है वहाँ पे काफ़ी टाइम तक बंद रहा. आपने देखा होगा कि वहाँ पे नेटवर्किंग काफ़ी टाइम तक बंद रही थी, जिसके लिए काफ़ी एडिटोरियल्स भी आए थे कि ये गलत है या सही है, या ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है या नहीं है. तो वहाँ पर ब्लैकआउट शब्द का यूज़ बहुत बार हुआ था. ब्लैकआउट का मतलब इस सेंस में हो गया कि आपने जो है उन लोगों को, कश्मीर के उन लोगों को बिल्कुल मुख्य धारा से या और वर्ड से या कंट्री से बिल्कुल अलग कर दिया. क्योंकि आपने देखा होगा आजकल सिर्फ इंटरनेट ही एक ऐसा साधन है जहाँ पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी खबरों को आराम से पता कर सकते हैं. अगर आपको आपके पास नेटवर्क है तो आप न्यूज़ सुन रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं. मतलब कुल मिला के आप जुड़े रहते हैं, आप शेयर कर रहे हैं अपने ओपिनियंस को, दूसरों के देख रहे हैं. जैसे इसमें लिखा था ब्लैकआउट ऑन कश्मीर लॉकडाउन. डिसेंट डजंट हैव टू इनवाइट मेजर्स एम्ड एट थ्रॉटलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो. और उसके बाद क्या हो रहा था, गलत इन्फॉर्मेशन बह रही थी. क्यों ऐसा होता ही है. अब मेरे पास कोई सही एक साधन नहीं है सही न्यूज़ के लिए, तो क्या होगा. अब मेरे पास नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, और इस समय कोरोना चल रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे जो भी पड़ोस का आके बताएगा यार ये हो गया वो हो गया, तो मैं उस पर यकीन मान लूँगी. इनफैक्ट अभी भी कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, इस पर भी काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है यूबिक्यूटस. यूबिक्यूटस होता है एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर. ये हर जगह आपको मिल जाए, ऐसी चीज़ को हम यूबिक्यूटस कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड इज़ यूबिक्यूटस इन माई सिटी. मेरे शहर में जगह जगह मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है, तो ये बहुत यूबिक्यूटस है. देखिए नेक्स्ट वर्ड, ये मैंने तब सीखा था जब मैंने ट्रम्प का एक लेक्चर सुना था, आप ये समझ सकते हैं, स्पीच सुना था, जिसमें उसने रेसिप्रोकेशन और रेसिप्रोकेट बहुत बार यूज़ करता था. रेसिप्रोकेशन का मतलब है इंटरचेंज, ट्रेड, रिलेशन एक्सेट्रा. मतलब आप ट्रेड को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं. रिलेशंस का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी काइंडनेस, अपनी क्रूअल्टी का भी आदान प्रदान कर रहे हैं. अच्छा, आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप भी क्या करते हैं, आपका भी मन करता है नहीं नहीं इसके साथ अच्छा कैसे कर सकता हूँ भाई मैं. हमारे साथ कोई काइंड है तो हमें ऐसा लगता है यार नहीं है उसने करा था, यार उसने मुझे खाने पे बुलाया था, मुझे भी शायद रेसिप्रोकेट करना चाहिए, अभी मुझे भी मेरा टाइम है, मुझे करना चाहिए. तो रेसिप्रोकेट का मतलब कहीं ना कहीं हो गया है आदान प्रदान. चलिए मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है, जो है आई वुड लाइक टू रेसिप्रोकेट
फॉर योर काइंडनेस। अब मेरा भी मन है कि मैं आपने जो भी मेरे ऊपर काइंडनेस दिखाई है मैं उसका रेसिप्रोकेट करूं, मैं भी कुछ आपके ऊपर मतलब कुछ आपके लिए करूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखा है, द हिंदू का एक स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ पे यहाँ पर कहीं पर रेसिप्रोकेशन का यूज़ हुआ है। ये एक्चुअली ट्रेड वॉर से रिलेटेड है, जब चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रंप ने कहा था कि मिस्टर ट्रंप would not take them up on their offer even if countries like China and India offer to lower their tariffs। चाइना और इंडिया अपने टैरिफ्स को भले ही कम कर दें फिर भी अमेरिका नहीं करने वाला है। अब क्यों नहीं करने वाला है, उसने ये साफ लिखा हुआ है, that is because it would acquire reciprocation in the way of lowering US tariff। तो अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं इनके ऑफ़र्स को स्वीकार करूँगा तो मुझे भी इनको कुछ ऑफ़र देना पड़ेगा एज अ रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान के रूप में। जब वो मेरे साथ अच्छा बन रहे हैं तो मुझे भी बनना पड़ेगा, और ऐसे में क्या होगा, विच वुड वर्क अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ लोकल अमेरिकन प्रोड्यूसर्स, और जो कि लोकल अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट ही होगा क्योंकि उनको नुकसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले वर्ड की तरफ, जो है अनलीश। अनलीश इज कॉज स्ट्रॉन्ग और वायलेंट फोर्स टू बी रिलीज बिकम रेस्ट्रेन्ड। इसका मतलब होता है कि आप जो है अनलीश हो चुके हैं, अचानक से आपने कुछ दिखाया है, करके दिखाया है, या कह सकते हैं कि आप खुल के आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अचानक से अनलीश द प्रोटेस्ट हो गया है, अचानक से बढ़ चढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट्स प्रपोजल्स अनलीश द स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द प्रेस। प्रेस में, प्रेस आप समझ रहे होंगे ना, न्यूज़ प्रेस। प्रेस में जो है एक अचानक से स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट आ गया गवर्नमेंट का प्रपोजल सुनते ही, है ना, अचानक से अफरा तफरी मच गई। जैसे कि आप देखते होंगे कि अचानक से कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी बड़े आदमी की, या कोई एक बड़ा सा रूल आ जाता है, या मोदी जी जैसे आ रहे हैं, कोई लेक्चर दे दिया, तो उसके बाद अचानक से एक अनलीश जैसा कोई उनका स्टेटमेंट अनलीश हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। ये कर्नाटक पे एक बार क्या हुआ था कि प्रिजनर्स को जो है, कुछ प्रिजनर्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ प्रिजनर्स ऐसे भी होते हैं जो इनोसेंट भी होते हैं कभी कभी और फंस जाते हैं, या फिर कोई गेहूं के साथ घुन जैसे बोलते हैं वो, या फिर किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया होता है, या फिर किसी ने फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलती कर दी थी और उसे हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। मतलब कुल मिला के वो इम्प्रिजनमेंट है, जेल में है, लेकिन वो कुछ अच्छा करके दिखाता है। जैसे कि मैं उन्हें कुछ फोर्स करूं, नीड टू गिव अ पुश टू प्रिजनर्स टू अनलीश देयर क्रिएटिविटी। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश किया, अचानक से दिखाया। ठीक है, कर्नाटक में ऐसा हुआ था जब पुलिस ने, या जो वहाँ पे उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब उन्हें टास्क दिया, जो क्रिमिनल्स हैं, कि आप ये करें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी करी, जो आप देख सकते हैं। कर्नाटक का एक सीन है, उसका ही एक एडिटोरियल था। अच्छा, चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ, जो है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एक तरह से संज्ञान लेना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जज हैं या कोई भी हैं, या आप माता पिता से ही कोई अपना अपने एक ओपिनियन को रखना चाहते हैं तो वो भी संज्ञान लेते हैं, उसके बाद ही आपसे कोई बात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, इन माई कॉग्निजेंस ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है, जितना मैं इसे जानती हूँ, ये क्या है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। जैसे कि यहाँ पर एक आया था, एक्चुअली ये है, द इशू वुड बी टेकन अप फॉर हियरिंग ऑन February 10। ये है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस टू स्टॉप involvement of children and infants in demonstrations following the deaths of an infant on January 30th शाहीन बाग here। एक्चुअली शाहीन बाग में कुछ दंगे हो रहे थे, आपको पता ही है, ये CAA को लेकर। तो उसमें क्या हुआ था, एक लेडी अपना बहुत ही छोटा बेबी इन्फेंट लेकर आई थी, और वो उस बेचारे बच्चे की डेथ हो गई सिर्फ प्रोटेस्ट के चलते। अब उस बच्चे का क्या कसूर है? तो एक जो 12 इयर्स का एक बच्चा था जिसको अवार्ड मिला था, ब्रेवरी अवार्ड, तो उस बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था
तो उसी बारे में बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे टुक स्यू मोटो कॉग्निजेंस, तो उन्होंने जो है संज्ञान में लिया, सारी बातों को ध्यान में रखकर संज्ञान में लिया कि जो भी वो लेटर उस बच्चे के द्वारा लिखा गया था कि बच्चों को प्रोटेस्ट में लाना अलाउ नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन होता है अपनी बुद्धि, विवेक, विवेकी से कोई काम करना, विवेकी, प्रूडेंस भी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं यूज़ योर डिस्क्रिशन एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और जो चाहे वो करो, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। डाइवल्ज, डाइवल्ज होता है टू रिवील, कोई चीज़ खोल देना, पोल खोल देना, या एक तरफ से ही समझ लो। जैसे आई विल मेक यू डाइवर्ज एवरीथिंग वन डे, मैं एक दिन तुम्हारे पोल खोल दूंगी, आई मेक यू डाइवर्ज, मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी एक दिन। तो ये भी अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर्स में अक्सर आता है। मैंने सारे ही द हिंदू के लिए हैं, लेकिन कुछ ही कटिंग ले पाई थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एस्केलेट। एस्केलेट होता है राइज या इंटेंसीफाई, कुछ चीज़ आगे बढ़ जाना, ठीक है, उग्र हो जाना। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में एक वर्ड बताया था इन्फर्नो, लक्स इन्फर्नो से मैंने आपको याद कराया था, यानी कि एक अनकंट्रोल्ड फायर। तो अब मैंने इसको भी एग्जाम्पल पे लिया है, दिस ह्यूज इन्फर्नो विल एस्केलेट सून ऑल ओवर द वुड्स। वुड्स माने होता है जंगल, वुड मीन होता है लकड़ी, और जब एस लग जाता है इसमें तो ये बन जाता है जंगल, ठीक है। तो ये जो दहकती हुई आग है, इसने क्या किया, पूरे जंगल को में बढ़ती चली गई, एस्केलेट हो गई। 9th वर्ड की तरफ चलते हैं, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड होता है कैप्चर या सीज। इसका एग्जाम्पल है द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को एप्रीहेंड कर लिया है, पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। और हमारा आज का लास्ट वर्ड है, और इस वर्ड के 2 मायने हैं, दोनों ही एक ही वर्ड है लेकिन 2 मायने हैं। पहला है कॉन्सिक्रेट, ये भी कॉन्सिक्रेट है। इस कॉन्सिक्रेट का मतलब है सैंक्टिफाई या कुछ चीज़ पवित्र करना, और दूसरे कॉन्सिक्रेट का मतलब है डेडिकेटेड बाय, वो आत्मसमर्पित होना, समर्पित से कोई काम करना। जैसे मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए हैं, पहले को मैंने पवित्र बताया था, तो इसका एग्जाम्पल है प्रीस्ट कॉन्सिक्रेटेड द चर्च, प्रीस्ट या पुजारी ने चर्च को क्या किया, पवित्र किया। द प्रीस्ट कॉन्सिक्रेटेड द चर्च। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कॉन्सिक्रेटेड हिज लाइफ टू साइंस। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी लाइफ को साइंस के लिए समर्पित कर दिया। होप you guys like the video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.